Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ राहु की नौवीं दृष्टि के बारे में, यानी नाइन्थ एस्पेक्ट के बारे में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक मेरे फ्रेंड हैं, वो आज आए हुए थे और मॉर्निंग से ही मेरे साथ हैं। और उनका एक छोटा सा काम है जो अभी हम लोगों को करना है बाहर जाके। तो उससे पहले मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि चलो एक वीडियो बना लेता हूँ, उसके बाद निकलते हैं। बिकॉज आज पूरे दिन बहुत ज़्यादा काम था, तो बड़ा ही माहौल जो था ऐसा था कि बहुत टायरिंग, तो काफ़ी थक गया था। तो उसके बाद मैंने 1-2 घंटे का रेस्ट भी लिया है और उन्होंने भी रेस्ट करा था। तो फिर प्रोग्राम ये हुआ कि चलो आप वीडियो बनाओ और मैं चाय बनाता हूँ। तो उन्होंने जस्ट मेरे लिए अभी एक चाय तैयार की थी। हालांकि वो हमारे घर में आए हुए हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई आज मैं चाय बनाने वाला हूँ। तो आज उन्होंने चाय बनाई है, मैंने उसके बाद चाय पी है। चाय पीने के बाद मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे दोस्त होते हैं देखो, जो ये भी नहीं देखते कि हम किसी के घर में जा रहे हैं तो उनकी सेवा मिलनी चाहिए, वो अपनी सेवा को देना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबको ऐसा होना चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है, आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो आज मैं आपको बता रहा था राहु के नाइन्थ एस्पेक्ट के बारे में। नाइन्थ एस्पेक्ट का मतलब हो गया कुंडली के 9वें घर से, यानी कुंडली का जैसा 9वां घर होता है, 9वां घर किस चीज का होता है? भाग्य का होता है। तो नाइन्थ एस्पेक्ट का मतलब भी भाग्य से हो गया। अब राहु का नाइन्थ एस्पेक्ट, एक तो गुरु का नाइन्थ एस्पेक्ट होता है और ग्रहों का जो एस्पेक्ट होता है, राहु का एस्पेक्ट। राहु का नाइन्थ एस्पेक्ट का मतलब क्या हुआ? राहु के नाइन्थ एस्पेक्ट का यह मतलब हुआ कि राहु की 9वीं दृष्टि जिस घर में पड़ रही है, उस घर से संबंधित चीजों में बहुत बड़ा बदलाव आपके भविष्य में आने वाला है और वो आपके भाग्य के द्वार को खोल देगा। यानी राहु का नाइन्थ एस्पेक्ट जिस हाउस में पड़ रहा है, उस हाउस के जो दरवाजे हैं वो आपकी किस्मत के दरवाजे को खोल देते हैं। इस चीज को जरा गहराई से समझना। मतलब राहु जहां पर देख रहा है, उस हाउस से संबंधित चीजों का जो बेनिफिट है और जो हमारे भाग्य में, हमारे जो भविष्य में जो बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और जहां से हमारी किस्मत उछाल लेने वाली है, वहां पर राहु का नाइन्थ एस्पेक्ट पड़ता है। लेकिन शुरुआती जीवन में हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, काफी मेहनत करनी पड़ती है, काफी हम लोग प्लानिंग करते हैं, काफी हम लोग ऐसी चीजें तैयार करते हैं कि ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, वहां चलते हैं, यहां चलते हैं, इतने पैसे यहां लगा देते हैं, ये काम करते हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो राहु प्लानिंग करवाता है, लेकिन वो जो प्लानिंग है वो सक्सेसफुल नहीं होती है। क्योंकि वो जो प्लानिंग है वो सक्सेसफुल होगी एक सर्टेन टाइम के बाद, और वो जो सर्टेन टाइम है वो है 42 की एज। यानी राहु का नाइन्थ एस्पेक्ट जहां पर पड़ रहा है, 42 की एज के बाद वहां से आपके भाग्य के जो द्वार हैं वो खुलने वाले हैं। लेकिन उसके लिए उस पर्टिकुलर हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट को भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस पर्टिकुलर हाउस का लॉर्ड ही ये बताता है कि आपको कितना बेनिफिट होगा, आप कितना राइज करेंगे, आप कितना अर्न करेंगे, और जो भी चीज आप चाहते हैं वो चीज आपको कितने परसेंट जाके मिलेगी, वो उस पर्टिकुलर हाउस का लॉर्ड आपको बताता है। अगर उस पर्टिकुलर हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो जाता है, रेट्रोगेशन में होता है, केतु के साथ होता है, शनि के साथ होता है, या शनि का एस्पेक्ट भी वहां पर पड़ रहा है जहां राहु का एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो चीजें और ज्यादा डिले हो जाती है और कई बार हमें चीजें नहीं मिलती हैं। यानी जिसकी हम प्लानिंग कर रहे थे इतने दिनों से, इतने सालों से, वो चीज जो है आगे चल के फ्लॉप हो जाती है और हमें उस चीज का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो राहु का नाइन्थ एस्पेक्ट जो है वो हमारे भाग्य के दरवाजे को खोल देता है, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद वो भाग्य का द्वार खुलता है। तो इसलिए राहु का नाइन्थ एस्पेक्ट जहां पर पड़ रहा है, उन सब चीजों से संबंधित चीजों को लेके आपको मेहनत करनी चाहिए, आपको अपने एफर्ट्स वहां पर डालने चाहिए। लेकिन आपको साथ साथ में एक चीज का और भी ध्यान रखना चाहिए कि जो किस्मत का साथ है वो हमें 42 की एज के बाद मिलेगा। लेकिन उससे पहले हमें कुछ तैयारियां करनी है कि जिसके कारण हमें उन चीजों का बेनिफिट बाद में मिल सके।
लेकिन जैसे मैंने बताया कि राहु का लॉर्ड, मतलब राहु जहां पर देख रहा है उस हाउस का लॉर्ड, उस हाउस के लॉर्ड की पोजीशन का अच्छा होना बहुत जरूरी है। और यह भी आपको देखना है कहीं उस हाउस में किसी और मैलेफिक प्लेनेट का कोई एस्पेक्ट तो नहीं पड़ रहा है। अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो चीजें और ज्यादा डिले हो जाती हैं। लेकिन राहु का 9th एस्पेक्ट जो है वो हमारे भविष्य में होने वाले बहुत बड़े बदलाव को बता रहा है, और हमारे भविष्य में जो बहुत बड़ा बदलाव आएगा और जहां से हमारी किस्मत बदल जाएगी, वो राहु का 9th एस्पेक्ट ये हमें बताता है कि आपके इस पर्टिकुलर हाउस से वो चीजें बदलेंगी और आपको उस चीज का बेनिफिट मिलेगा। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया राहु के 9th एस्पेक्ट के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे योग के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।